का तीसरा क्लास है, ठीक ना। और जीवों के जनन में तीसरा क्लास में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? दाब लगाना पढ़ेंगे। देखिएगा इसमें जितना भी आप लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, नीचे चलिएगा तो नीचे क्या दिया हुआ है, सबका फिगर में करके दिया हुआ है, ठीक ना। तो जो चीज़ें हम लोग को, मैंने कहने का मतलब क्या, ये लिखावट से समझ में नहीं आता है ना, फिगर जो विजुअली हम चीज़ को देखते हैं ना। अब देखो 11th क्लास में पढ़ाए थे, ऐसे तमाम सारे जीवों के नाम आ रहे थे जो दूर दूर तक हम लोग के नज़र में कभी नहीं आया था। आया था जी 11th क्लास में ऐसे ऐसे जीवों का नाम हम लोग पढ़े, ठीक ना, जिसका दूर दूर तक चर्चाएँ भी नहीं हुई थी। हम लोग के यहाँ सबसे ज़्यादा किस चीज़ का चर्चा होता है? कुकुर, सियार, बिलार, गाय, भैंस, घोड़ा, मुर्गा, मुर्गी, यही ना होता है जी। लेकिन जैसे उसमें क्या एगो मतलब कि अलग वर्जन का था। अब एक कॉनेडिया, नाम सुने हैं? नहीं सुने हैं। पैरामीशियम, तो अब नाम से थोड़ा बहुत सुनने को मिलने लगता है, लेकिन कहने का मतलब एक पैरामीशियम सबसे ज़्यादा सुनते हैं कि कुकुर सबसे ज़्यादा सुनते हैं? कुकुर सबसे ज़्यादा सुनते हैं ना। तो जो चीज़ें हम लोग के आस पास में रहती है, आस पास से गुजरती है, उन चीज़ों को हम लोग ज़्यादा रियलाइज करते हैं और देखते हैं, ठीक ना। तो जो चीज़ें ज़्यादा देखेंगे वो चीज़ें ज़्यादा ना समझ में आएगी। अब देखिएगा दूर दराज के देशों में जो नाम होते हैं हम लोग को मतलब सुनने में ही बेकार लगता है, ठीक नहीं लगता है, लेकिन आसपास के नाम होता है, कहना भी नहीं याद रहता है। बताया था ना एक श्रीलंकन एक्ट्रेस है जिसका नाम है जैकलिन फर्नांडिस। अब बताइए, नाम वो अजीब है ना। अब इसको याद करने के लिए भी 2-4 बार बोलना पड़ेगा तब नहीं याद कीजिएगा। लेकिन वहीं पे बोले तनी कैटरीना कैफ, कितना सुंदर नाम है। बोले तो जूही चावला, कितना सुंदर नाम है। तो ये हम लोग के यहाँ का नाम है। अभी वहीं देखिएगा जो विदेश के एक्टर है उसका नाम देखिएगा वो अलग ही रहता है, लेकिन हम लोग के देखिए अजय देवगन, मिथुन चक्रवर्ती, ये सब नाम है हम लोग के यहाँ। तो ये हम लोग ज़्यादा रियलाइज करते हैं, ज़्यादा चीज़ों को देखें तो समझ में क्या होता है ज़्यादा। पवन सिंह चलिए क्लास को आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। बाबू दाब लगाना सीखते हैं। इस क्रिया विधि में मातृ पौधा, यहीं से मतलब उसका क्या होता है, यहीं से वो डेवलप होता है। मातृ पौधा से क्या होता है, डेवलप होता है। मातृ पौधों के तने की शाखा को क्या करते हैं, मृदा में इस प्रकार से गाड़ देते हैं। देखो ये अपन भाषा हो, गाड़ देते हैं, है ना। मिट्टी में क्या करते हैं, गाड़ देते हैं कि इसका अग्रभाग वायु में क्या होता है। जैसे देखो होता क्या है कि मान लो कि यह किसी पेड़ का डाल है, ठीक ना, यह किसी पेड़ का डाल है और हमको क्या करना है, इसी में दाब विधि के द्वारा क्या करना है, रीजनरेशन करना है पौधे को, ठीक ना, रिप्रोडक्शन कराना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक आदमी को बोलेंगे तो नहीं करे, पकड़ के नीचे कर, ठीक ना। अब यह जब पकड़ के इसको नीचे करेगा तो इस प्रकार से जाएगा, फिर से ये छूट जाएगा। तो ये बोल रहा है जो दूसरा का पर्सन है ना, ये वाला पर्सन, यह कहाँ होना चाहिए, हवा में होना चाहिए। ई ना कि धो के ओकरो पर 2-4 खुदारी माटी रख दिए, है ना, तब तो अंदर उजिया के मर जाएगा, है ना। जब इसको नीचे खींच दिए ना, अब उसके बाद से इस पे क्या करेंगे, हम इस पे बहुत सारा मिट्टी हम रख देंगे, ठीक ना। मिट्टी बाबू रखने के बाद से यह जो होता है ना, कुछ दिनों के बाद से इसमें जड़ निकल आते हैं। इसमें क्या होता है, कुछ दिनों के बाद से जड़ निकल आते हैं। और कुछ दिनों के बाद से आप क्या कर सकते हैं, आराम से इसको यहाँ से काट करके इसको उठाइए और जहाँ मन करे तहाँ ले जाके लगा दीजिए। अब कहने का मतलब मिट्टी में इसको दबा देना इक्वल टू दाब विधि, इसको क्या बोलते हैं, दाब विधि बोलते हैं। या वही बात मैं बोल रहे हैं। अब दबे हुए भाग से कुछ समय पश्चात जड़ें निकल आती है। क्या निकल आती है, जड़ें निकल आती है। और इस दबे हुए भाग में तना को क्या करते हैं, अलग कर लिया जाता है काट करके, और इसे स्वतंत्र पौधे के रूप में क्या करते हैं, विकसित होने के लिए हम छोड़ देते हैं। और यह प्रक्रिया किस में होता है जी, अंगूर में होता है, स्ट्रॉबेरी इसी के जैसा एक और होता है, ठीक ना। जैसे पौधों में ये विधि अपनाई जाती है। नींबू जो होता है बाबू, नींबू में भी इस विधि को हम लोग क्या कर सकते हैं, दाब विधि को अपना सकते हैं। अगर आपके यहाँ नींबू का पौधा होगा, आप जाइएगा उसको दाब दीजिएगा, अब मिट्टी डाल दीजिएगा, एगो नया तैयार हो जाएगा, काट कर ले जाकर दूसरा जगह लगा दीजिएगा, ठीक है। तो नींबू होगा तब, आपन होगा तब, दोस्त पर्दार का है,
तो पर्दार क्या है तो समझ रहे हैं ना, व्यवस्था कर देगा पर्दार। अब देखिए रोपण विधि, रोपण विधि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आप लोग को हम समझा देते हैं, उसके बाद से इसको समझिएगा। रोपण विधि होता है ना बाबू, ये बड़े बड़े पौधों के लिए संभव है, छोटे छोटे पौधे के लिए। अब कहें कि तुम जाओ लीची के पौधा को दबा के लगा दो तो लीची का जो पौधा का चरक जाएगा। अगर दबा के लगाओगे तो दाब विधि संभव है। बड़े बड़े प्लांट्स में इस प्रकार के मतलब विधि संभव नहीं है। तो बड़े प्लांट्स है तो इसमें भी तो हम कलम लगा सकते हैं ना कोई तो विधि जरूरी होगा, है ना। तो देखिए इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि कोई आप प्लांट से, आम का ही है समझ लीजिए कि बहुत बड़ा है, लीची का ही है बहुत बड़ा है, उसमें क्या होता है, पहले चीज़ों को आप लोग विजुअल देख लीजिए, ठीक ना, तब जाकर के ये बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। ये आप लोग समझ लिए हैं, इसको समझा दिए हैं कलम लगाना। तो कलम लगाना बाबू समझाए थे, हम काट करके क्या करेंगे, इसको जोड़ने का प्रयास करेंगे। और जोड़ने के लिए कौन सी होता है, इसको हम सूती के धागा से उसको बांध देते हैं या कपड़ा से बांध देते हैं मिट्टी लगा करके। और मिट्टी हम लोग क्यों लगाते हैं, ताकि उसको मतलब वहाँ की नमी की मात्रा क्या हो रहा है, बना रहे, और उस पर हल्का हल्का पानी देते हैं और वहाँ पे जड़ें निकल आती है। अब जड़ें निकल आती है तो क्या होता है, उसके ऊतक मिल जाते हैं एक दूसरे में। तो यह सेम प्रजाति के प्लांट्स में ही संभव है। अब मान लो कि गुलाब के पौधे में हम कलम के विधि को अपनाए हैं, तो गुलाब का पौधा है उसमें कलम लगाना है, आम का डाल काट के लेके आ रहे हैं, संभव नहीं है। अब गुलाब का ही कि कोई भी प्रजाति उठा के लाइए, मान लीजिए लाल वाला है, आप पीला वाला ला सकते हैं, है ना, लाल वाला ला सकते हैं या उजला वाला ला सकते हैं, काला वाला ला सकते हैं, लेकिन क्या होना चाहिए, गुलाब का ही प्रजाति होना चाहिए। ये वाला विधि क्या होता है, ये वाला दाब विधि, जो कि अभी आप लोगों को बताया। देखिए कितना बढ़िया डाल है, उसको खूब बढ़िया लाया है, लो खूब बढ़िया दबा दिया गया है, और देखिए खूब बढ़िया इससे प्लांट निकल गया। अब इसमें क्या होगा, कुछ दिन के बाद से इसमें जड़ निकल आएगा, और यही जड़ को हम क्या करेंगे, यहाँ से काट देंगे और काट के ले जाकर फिर से दूसरे जगह इसको लगा देंगे, है ना। अब देखिए ये होता है रोपण विधि। तो ये जो कलम रोपण विधि में क्या होता है, बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं ना, तो प्लांट्स में क्या करते हैं, थोड़ा सा उसी पे हम नोक मार देते हैं, ठीक ना। अब देखिए मान लीजिए कि एक प्लांट्स है, हम क्या करेंगे, इसको इतना तेज हथियार से क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा 1-1.5 इंची क्या कर देंगे, इसमें हिला देंगे उस हथियार को, और ऊपर से कोई भी हम क्या करेंगे, प्लांट्स को लेकर के आएंगे और उसमें डाल के क्या करेंगे, उसको मतलब फिर से बांधने का हम प्रयास करेंगे। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोपण विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रोपण विधि बोलते हैं। या एक और दूसरा विधि इसमें होता है, नीचे का जो उसका जड़ होता है ना, देखो यह कलम लगाने के जैसा ही विधि है। कलम लगाने में क्या बताए थे, ऊपर से काट दीजिए, कोई भी प्लांट ला के चिपका दीजिए जो सेम प्रजाति की होनी चाहिए। इसमें भी वही होता है, लेकिन बड़े बड़े प्लांट्स में हम लोग क्या करते हैं कि उसमें थोड़ा सा मतलब तेज हथियार से क्या करते हैं, उसको ऐसे कर देते हैं और उसमें लगा देते हैं और फिर से उसको बांध देते हैं। फिर से क्या होता है, वहाँ से नए प्लांट्स निकल आते हैं सेम प्रजाति के, ठीक ना। तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा विधि लोग अप्लाई करता है कि नीचे वाला अगर कोई बेकार पौधा है तो उसको काट करके क्या करते हैं, ऊपर ले छो हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं, और ऊपर हम क्या करते हैं, कोई विकसित पौधा लेकर के आते हैं। विकसित समझ रहे हो ना, मान लो कोई प्लांट्स है वो बिना काम का हो गया है, ठीक ना, तो नीचे वाला उसका जड़ हम क्या करते हैं, वैसे ही छोड़ देते हैं, लेकिन ऊपर वाला जो प्लांट्स का भाग रहता है ना, उसको काट के हटा देते हैं और कोई विकसित हाइब्रिड और अच्छा कोई ला करके क्या करते हैं, उस पर लगा देते हैं, ठीक ना। और उसको फिर से हम क्या करते हैं, उसको रीअरेंज करने का प्रयास करते हैं, और वही क्या होता है, विकसित होकर के एक नए प्लांट्स में बदल जाता है, और फिर से वो क्या होता है, फूल फल और जो भी मतलब प्लांट्स है वो अपना देना चालू कर देता है। तो रोपण मतलब क्या समझे, रोपण मतलब यही समझे कि बड़े बड़े प्लांट्स में क्या करते हैं, इस प्रकार के विधि को अप्लाई करते हैं, नीचे वाले भाग को छोड़ देते हैं, ठीक ना। नीचे वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, नीचे वाले भाग को अस्कंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो अस्कंद वाले भाग को छोड़ देते हैं और ऊपर वाले भाग को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, और वहाँ पे सेम प्रजाति के पौधे को ला करके क्या करते हैं, चिपका देते हैं, फिर बांध देंगे और नया प्लांट वहाँ से क्या हो जाएगा, विकसित हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रोपण विधि बोलते हैं, ठीक ना। तो यही है, इस विधि द्वारा पौधे के उच्च किस्म विकसित की
की जा सकती है। तो अभी तो निम्न विकसित वाले को हम लोग काटा, जो पौधे निम्न विकसित है उसको हमने क्या कर दिया, काट दिया, और उसमें से हमने क्या कर दिया, उच्च विकसित वाले प्लांट को हमने क्या कर दिया, रिजेनरेट कर दिया। तो यहाँ पर देखिए वही चीज़ें बोला जा रहा है। और इसमें एक ही जाति के अच्छे किस्म वाले पौधे को कलम के दूसरे समान क्या करते हैं, हम बोले ना एक ही प्रजाति का होना चाहिए। अब आम है तो आम के ना प्रजाति होना चाहिए, लीची के लाकर लगाइएगा तो मैच करेगा, नहीं करेगा, है ना। या निम्न किस्म वाले पौधे के स्कंद पर लगा दिया जाता है। बाबू अभी बताएं हम कि अगर मान लीजिए ये कोई प्लांट से हमने क्या कर दिया, इसके ई वाले भाग को काट करके हटा दिया, इस भाग को हमने काट करके हटा दिया, तो नीचे वाला जो हो गया वो कौन सी हो गया, स्कंद वाला भाग। तो यही ना आप पढ़ रहे हैं, देखिए यहाँ पर कि निम्न किस्म वाले पौधे के स्कंद पर लगा दिया जाता है। जो निम्न किस्म वाला है उसको छोड़ देंगे, काट के हटा देंगे, और जो उच्च विकसित प्लांट है उसको लाके उस पर लगा देंगे, इक्वल टू रोपड़। इसको क्या बोलते हैं, रोपड़ बोलते हैं, ठीक ना। अब अच्छे पौधे को काटने की आवश्यकता है। एक आम में खूब बढ़िया फल दे रहा है, उसको काहे ला काटोगे, उसको उसमें क्या विकसित करने की आवश्यकता है, वो तो खूब बढ़िया है। लेकिन जो खत्म हो गया है वहाँ से हम चाहे ना एक नए प्लांट को क्या कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं, है ना। अब देखिए कलम उच्च किस्म वाले पौधे के तथा स्कंद निम्न किस्म वाले पौधे के की है। इसमें जो हम विकसित करना चाहते हैं वह उच्च किस्म का है, और नीचे वाला जो भाग है स्कंद भाग जो है वह कैसा है, निम्न किस्म वाला है, ठीक ना। उसका मतलब बेकार पौधा है कोई, ठीक ना। और ऊपर वाले जो लगाए हम हाइब्रिड पौधा है जो अच्छा मतलब फल फूल देता है ना। इन दोनों पौधों को पट्टी से क्या करते हैं, पट्टी से इस प्रकार हम जोड़ देते हैं या बांध देते हैं कि दोनों एक ही पौधे के रूप में विकसित हो जाता है। अब मान लीजिए उसका जो सेल है, उसका जो उत्तक है, उसको ऐसा माने कि हम बारीकी से बांधेंगे ना कि वह क्या हो जाएगा, उसके सेल उसके उत्तक क्या हो जाएंगे, मैच कर जाएंगे। हड्डी उड्डी टूटता है तो हम लोग क्या करते हैं, फिर से उसको उसको जोड़ते हैं ना जी। हड्डी टूट गया फिर से प्लास्टर वस्टर कराते हैं, और उसमें से क्या होता है, हड्डी में से सेल विकसित हो जाता है, और फिर से हड्डी क्या होता है, जुड़ जाता है। जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है। रोपड़ कहते हैं। लगभग कितना बाबू, 4 से 5 सप्ताह के बाद उस जोड़ वाले स्थान से क्या करते हैं, उस पट्टी को हटा दिया जाता है, और इस प्रकार से प्राप्त पौधे जिसकी जड़ें तो स्कंद की होगी परंतु उसका मुख्य तना फल फूल आदि उच्च किस्म वाले यानी कि कलम की होती है। नीचे वाला निम्न होता है और ऊंचे वाला ऊपर वाला उच्च किस्म का होता है। अब यह विधि हम लोग किस में कर सकते हैं, आम में, नींबू में। तो नींबू में इतना कैला कौन जरूरत बा, दाब विधि से काम नहीं करेंगे, है ना। सेब है, सेब में आप लोग जाइए घर पे कर सकते हैं। सेब नहीं होता है हम लोग के यहाँ, तो कश्मीर में जा कीजिए, वो कौन सी बड़ी बात है। आदि में अपनाई जाती है। अब बताइए बाबू, रोपड़ कितने लोग समझे, हाथ ईमानदारी से उठाइएगा। रोपड़ जो लोग समझे हैं वही लोग हाथ उठाएंगे ईमानदारी से, बाकी लोग नहीं समझे हैं। चलिए ठीक है, हमने क्या बोला, यह एक प्लांट है। फिर से चीज़ों को समझा रहे हैं। यह मान लीजिए एक प्लांट है, हमने क्या कर दिया है, देखिए इसको प्लांट मान सकते हैं कुछ देर के लिए, है ना। चलिए आप लोगों को थोड़ा सा वहीं पे हम चलते हैं। देखिए यहाँ पे ये मान लीजिए प्लांट है, कोई दिक्कत है यहाँ पे। इसको नीचे वाला भाग को क्या मानिएगा, स्कंद मान सकते हैं। यह नीचे वाला जो है बाबू निम्न किस्म का है, यह निम्न किस्म का है। और ऊपर वाला मान लीजिए काट करके हटा दिए हैं, तो यह भी निम्न किस्म वाला ही था।
निम्न किस्म वाला ही था, लेकिन हमको वहाँ पे क्या करना है, उच्च किस्म वाले प्लांट को डेवलप करना है। तो आप तो कुछ देर के लिए भुला जाइए कि भाई इसी का कटा हुआ भाग है, हम दूसरा नया फिर लेकर के आए हैं, ठीक ना। यह अब बन गया उच्च किस्म वाला। कौन सी बन गया, यह बन गया आपका वाला, उच्च किस्म वाला बन गया। अब इसको हमने क्या कर दिया, इस पे रख दिया और बड़ी बारीकी से इस पे मिट्टी का लेप लगा के इसको कपड़ा से बांध दिया, और 4 से 5 सप्ताह के बाद से देख रहे हैं कि उसमें जड़ें निकल आई है। अब एक बात बताइए, उसका स्कंद भाग जो है वह कौन सा है, निम्न किस्म वाला है, लेकिन ऊपर वाला तो उच्च किस्म का है ना, और उच्च किस्म होने के चलते उसमें फल फूल फल जो भी आएंगे ना ज़्यादा मात्रा में आएंगे। सिंपल सा तो लॉजिक था। अभी समझ में आया? किसी को अभी भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब नहीं पूछिएगा तो अब वो आपकी प्रॉब्लम है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे हम पूरा समझाने का प्रयास किए हैं। आगे बढ़ा जाए ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे, गुट्ठी बांधना। देखिए इसको पढ़ते हैं। यह दाब लगाने की विधि का ही परिवर्तित रूप है। इस विधि का प्रयोग वृक्षों की अधिक ऊंचाई पर स्थित शाखाओं पर किया जाता है। जैसे एक बात बताओ, किसके लिए अप्लाई किया जा रहा है, लीची के लिए, नींबू के लिए। तो नींबू तो इतना बड़का नहीं है जो उसमें किसी प्रकार का समस्याएं उत्पन्न हो, ठीक ना। लेकिन लीची बड़ा बड़ा प्लांट्स होता है, लीची का बहुत बड़ा बड़ा प्लांट, कोई बड़ा भी नहीं होता लेकिन बड़ा भी होता है ना। आम है नहीं है। यहाँ पर दाब विधि का प्रयोग नहीं हो पाता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, ठीक ना। इसमें वृक्ष की एक स्वस्थ शाखा के बीच से क्या करते हैं, चाकू के द्वारा छाल को हटा देते हैं और कटे हुए भाग पर क्या करते हैं, गीली मिट्टी लपेट देते हैं। अब देखो, यह मान लो कि प्लांट्स का कोनो एगो डाल है, एक प्लांट्स का ये डाल है, और हमने क्या किया, हमने ऊपर से इसका छाल हटा दिया थोड़ा दूर, और ऊपर तक कौन सी लगा दिया, मिट्टी डाल दिया, उस पर मिट्टी का लेप लगा दिया। और मिट्टी के लेप लगाने के बाद से देखिए यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले क्या करना पड़ा है, वो भी स्वस्थ कोई शाखा हो उसी पे, कोई बीमार शाखा पे नहीं, स्वस्थ होगा, उसमें ग्रोथ, उसमें विकास क्या होगा, तेजी से होगा, है ना। तो देखिएगा यहाँ पर दाब विधि का प्रयोग नहीं हो पाता है, और इसमें वृक्ष की एक स्वस्थ शाखा के बीच से चाकू के द्वारा छाल से क्या करते हैं, उसको हटा देते हैं, और कटे हुए भाग पर गीली मिट्टी लगा देते हैं, और लपेट कर क्या करते हैं, मोटे कपड़े के द्वारा बांध देते हैं। जो छाल हटाए हैं ना, मिट्टी का लेप लगा करके उसको मोटा कपड़े से कौन सी कर देते हैं, लपेट कर उसको बांध देते हैं। इसे गुट्ठी कहते हैं। और कुछ दिनों बाद कटे हुए भाग से क्या होता है, अपस्थानिक जड़ें निकलने लगती है। यानी कि जो कटा हुआ छाल को हमने हटाया था ना, मिट्टी लगाया था, वहाँ से कौन सी निकलना चालू हो गया है, जड़ें निकलना चालू हो गए। देखिए यह नए नए प्लांट्स विकसित करने के सब क्या है, आर्टिफिशियल तरीका है। कौन सी है, आर्टिफिशियल तरीका है। पर्याप्त जड़ें निकलने पर जड़ के पीछे से क्या करते हैं, शाखा को काट कर अलग कर लिया जाता है, और यह शाखा वृद्धि करके एक नया प्लांट बना लेता है। बस इसमें भी कुछ ज़्यादा लॉजिक नहीं है। हमने एक प्लांट्स के ऊपर से क्या किया, एक डाल पर से उसके छाल को हटा दिया, छाल को हटाने के बाद से क्या किया, मिट्टी का लेप लगाया, और मिट्टी के लेप लगाने के बाद से क्या किया, एक मोटे कपड़े से उसको, मोटा कपड़ा बांधने के बाद से क्या होता है, कुछ हफ्ते के बाद से वहाँ पे जड़ें निकल आती है। और जब जड़ें निकल आती है तो किधर से काटना है। एक बात बताओ, यहाँ पे हम खुरेच दिए हैं, और यहाँ पे मान लो है हवा वाला भाग है, ठीक लग रहा है ना। अब केने से काटोगे, हेने से काटोगे ना, हाँ हेने से काटोगे, तब अब केने से कट बोलो, नहीं से कट बोलो ना, वो नहीं से कट बोलो तो कट बोलो केने से,
देखिए नहीं, इसको हम यहाँ से नहीं काटेंगे, यहाँ पे जड़ें निकल आई है, हम यहाँ से काट के इसको क्या कर सकते हैं, अलग करके लगा सकते हैं। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। ये फिगर आप सब लोग समझ लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए गुट्ठी बांधना, देख रहे हो क्या क्या खरोच दिया गया यहाँ पे, देखो वहाँ पे मिट्टी लगा दे, जड़ भी निकल आया है। बस टाइम क्या है, बस इसको काट के हटा देना है और ले जाके लगा देना है। काट दिया जाए, लाओ टांगी, बहुत चालाक हो। अब देखिए यहाँ से आप लोगों का एक अलग टॉपिक चालू होता है। तो अलग टॉपिक चालू होगा तो इसको हम लोग कब पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे। कल जब क्लास कर लेंगे उसके बाद से एक दिन का क्लास और बचेगा। तो हम बता दिए हैं इसमें किसी प्रकार का लापरवाही नहीं होना चाहिए और टेस्ट में बाबू सबके सब लोग भाग लेना चाहिए, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। क्या कल आप लोग को ऑब्जेक्टिव हम दे देंगे, कल आप लोग को ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, ठीक है, एकदम 100%। कल आप लोग को मिल जाएगा, क्लास चालू होने से पहले मिल जाएगा। कल आप लोग क्लास चालू होगा ना, तो क्लास चालू होने से मिल जाएगा पहले, ठीक ना। वो आप लोगों के ग्रुप पे चला जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप है ना, एक PDF चला जाएगा, आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। देखिए उसको ऑप्शन नहीं लिखना है, जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्टिव भेजेंगे ना, तो ऑब्जेक्टिव का ऑप्शन मत लिखिएगा, उसका क्या कीजिएगा, सिर्फ आंसर लिखिएगा, ठीक है। आप लोग का नोट्स में से भी कुछ क्वेश्चन निकल रहा है। आप लोग को एक बुक हम रिक्वायरमेंट किए थे, एक बुक का रिक्वायरमेंट था ना, ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन का नाम सुनते सुनते चेहरा पे देखो खुशी आ गया है ना। चलिए अच्छी बात है, आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर हम लोग अगले क्लास में क्या करेंगे, अलैंगिक जन्म पढ़ेंगे।